सैटर्न मंगल ये ऑल्टरनेट आ रहे हैं ना, तो ये प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। महादशा को हमें ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी होती किसी भी हाल में, बस आप ये देख लेना फिक्सिंग करने के लिए कि अब हमें महादशा कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। देखिए हम लोग सबसे पूरी साइंस का इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहे हैं। कोई चीज अब नहीं समझ में आएगी तो पूछिएगा, क्योंकि यहीं से टाइमिंग ऑफ इवेंट के सारी चीजें आप लोग को जाननी है। अब आप हमें ये बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है? सर ये आपने बोला महादशा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना, अब अंतरदशा किसको ले ये बताइए। हाँ जी, हाँ जी, महादशा की महादशा की बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। महादशा आप लोग समझ गए? महादशा आपको जी कैसे सर। फिक्सिंग करनी है, ओके ठीक है। जी सर। अंतरदशा, अब कभी भी समझिएगा, ये पॉजिटिव इवेंट के लिए बता रहा हूं, नेगेटिव इवेंट तो आपको बस डेट देख के दे देनी है। नेगेटिव इवेंट में आप सिंगल डेट दीजिए, आपको उसी दिन इवेंट होगा, सिंगल। अब अगर ये नेटिव आपके पास आता है, ये नेटिव आपके पास, इसी चार्ट को हम अब जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करते हैं कि सपोज अगर ये नेटिव आपके पास जॉब के लिए आता है, अब आप कैसे जॉब प्रिडिक्ट करोगे इस पे? हाँ, इसी से फिक्सिंग करते हैं और आप समझिएगा। नरेश जी बहुत ध्यान से समझ के मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि फिक्सिंग मैं आपसे करवाऊंगा अंतरदशा की, ठीक है? राइट। अगर मुझे इनकी जॉब की फिक्सिंग करनी है और मैं आपसे करवाऊंगा, और जब भी आप फिक्सिंग करेंगे प्राइवेट जॉब की ना, 7th और 9th का लॉर्ड ही आपको लेना है। ध्यान दीजिएगा, महादशा हमने ले ली और महादशा में प्राइवेट जॉब को बहुत प्रायोरिटी नहीं देनी है, क्योंकि अब ऐसा नहीं महादशा 20 से 31 साल तक है तो नेटिव को जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, जॉब मिलेगी। वो अलग की बात है कि नेटिव की जॉब खराब हो सकती है, सैलरी कम हो, हेक्टिक हो, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन हमें देखना किस दिन है। तो अब हमने देखा कि 2020-22 में 7 का लॉर्ड मरकरी बन रहा है, ठीक है? मरकरी ओरिजिनली नीच का है। मरकरी आपने देखा ना, लगन का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ था नीच का। प्लैनेट सब ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए 7th या 9th का लॉर्ड, 7th या 9th का लॉर्ड, इनमें से कहीं आ रहा है अंतरदशा में? केतु, वीनस, सन, मून, मार्स में कहीं आपको दिख रहा है अभी हाल में ही? देखिए सर आप बताइए। आप बताइए सर 7th और 9th का लॉर्ड कौन सा था? अच्छा एक बार चार्ट देखिए जरा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप समझिए इस चीज को, क्योंकि फिक्सिंग आप दोनों को करनी है। और नरेश जी आप बताइएगा, योगेश जी तुरंत समझ में जाएंगे, हाँ, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, बस आप फोकस करिएगा। देखिए यहाँ पे 7th का मरकरी लॉर्ड है, सर, 7th का लॉर्ड मरकरी आ गया, 9th का लॉर्ड सन आ गया, ये आ गया ध्यान असेंडेंट चार्ट दीजिए। में। हाँ, आपको सारे सारी चीजें ध्यान देनी है कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है कौन ज्यादा वीक है, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सन है, 9 का लॉर्ड सन है, ठीक है? जी और यहाँ पे 7 का लॉर्ड मरकरी है, ये असेंडेंट से नोट करिएगा आप। और दूसरा मून असेंडेंट से देखिए, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे मरकरी है, बिल्कुल सर। ठीक है? ओके। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे नक्षत्र एग्जॉल्टेड कौन एग्जॉल्टेड कौन सा फॉल्स का है। तो देखिए यहाँ पे मरकरी खराब है, मरकरी नीच का है। तो कभी आपको ये याद रखिएगा, जो नीच का प्लैनेट है ना, उसे सेकंड स्टेज पे मत लीजिएगा, क्योंकि वो रिजल्ट देता नहीं है, 90% केस में नहीं देता है, एक्सचेंज हो जाता है, या जैसे अपने इस घर को देख रहा है ना, तो हल्के रिजल्ट दे सकता है, हल्के रिजल्ट। लेकिन आप सेफ्टी के लिए अपने को प्रिडिक्शन राइट जाए गलत ना जाए, तो नीच के रिजल्ट को नहीं लेना है, या नीच के रिजल्ट को बाद में लेना है। तो अब इस केस में क्या क्या बन सकते हैं, आपको सेकेंड स्टेज पे क्या ले सकते हो, या तो सन को ले सकते हो यहां से, और या तो मंगल को ले सकते हो। देख रहे हो आप? जी बिल्कुल सर। क्योंकि 9 का लॉर्ड यहां से मरकरी बना है। तो अब हमें, हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है फिक्सिंग के लिए, या तो हम सन को ले सकते हैं या मंगल, दूसरा ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, क्योंकि मरकरी नीच का हो गया।
मरकरी की अगर जरूरत पड़ी तो हम थर्ड फोर्थ पे देखेंगे, लेकिन अगर अपना काम यहां से ऐसे मिल जाए जहां पे नीच के प्लेनेट की फिक्सिंग मत करिएगा, कोशिश यही करिएगा। अभी आप सारे प्लेनेट को नोट करिए, मरकरी सन यहां से मिल रहा है कॉम्बिनेशन, दूसरा हमें मिल रहा है मार्स और मरकरी का। अब देखिए कैसे आप डेट निकालेंगे, आप ही को बताना है नरेश जी, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। ठीक है सर। इस नेटिव को विंशोत्ती दशा से हम आते हैं त्रिभागी दशा पर। अब आप देखिए इनकी मरकरी की महादशा है, महादशा मरकरी सर की एक तो ये एश्योर कर रही है इस नेटिव की जॉब जरूर रहेगी 31 तक, लेकिन बहुत देखिए 7वें का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड है, तो इस नेटिव की कंफर्म है कि इस नेटिव को इस टाइम पीरियड में जॉब भी होगा, ये बिजनेस भी कर सकता है। हाँ बिजनेस भी करेगा, लेकिन वीक है एक्चुअली मरकरी, तो आप बिजनेस की सजेशन कम दीजिएगा, वो हम देख लेंगे बिजनेस पे, अभी जॉब की बात करते हैं। तो मरकरी यहाँ पे 7th का लॉर्ड ये एश्योर भी कर रहा है कि हम तो जॉब देने को तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बिल्कुल अंतरदशा। सर, इसमें हम अंतरदशा लेंगे में सन। हाँ जी, सन लिया, इसमें हम सन लेंगे जो अगस्त 24 से मार्च 25 के बीच में इसको जॉब की अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट मिलेगी। बिल्कुल। सर सुनिए सन सुनिए, सन सेलेक्ट कर लीजिए सर। हाँ आपने ये समझ गया ना, ये तीनों क्यों नहीं लिया आपने, मरकरी क्यों नहीं लिया, हाँ सर, केतु वीनस क्यों नहीं लिया, बिल्कुल समझ में आ गया ना? जी ओके, सर। देखिए सन की फिक्सिंग कर दी, अब आप इतना श्योर हो गए, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देते हैं ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ, वो जनरली ऐसे ही बोलते हैं कि अगस्त से लेके जून के बीच आपकी जॉब लगेगी, वो प्रेडिक्शन यही करते हैं। अंतरदशा देखा उन्होंने, बोला जाओ अगस्त से लेके मार्च के बीच में आपकी जॉब लग जाएगी। आपको एकदम श्योर होना है तो लिख के दे दो, यहाँ पे 101% होनी है। हाँ बिल्कुल सर। लेकिन हमने नेक्स्ट हम लेंगे लोग सर जाते, मार्स। हाँ अब अपन को तो और पास जाना है, तो अब क्या करेंगे, मार्स ले रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आपने कितना अच्छा सा आप इसको ले रहे हैं, सन बिल्कुल में सर। ले लिया आपने मार्स। अब आप इस नेटिव को बोल सकते हैं, इस नेटिव को आप बोल सकते हैं कि आपकी जॉब 7 सितंबर से 19 सितंबर के बीच लग सकती है, और इतना आपके लिए सफिशियंट है। अगर आपको देना हो ना तो आप ये डेट दे दीजिए, क्योंकि 10 दिन का डिफरेंस है, आपका इस बीच में लग जाएगा। अब आप इसकी चाहते हैं जॉब हम और लगेगी पास लें, और 18 पास सितंबर को बताइए। जॉब लगेगी। ओके, इतना सॉफ्टवेयर सन आपने खोल सन रखा है क्या? नहीं सर, मैं सन लेंगे, आप अच्छा सन, लैपटॉप पे देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा सन लेंगे आप, सन। हाँ जी। हाँ जी, देखिए ऑल्टरनेट। सन में सन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आपने लिया है, ये जो आपने कॉम्बिनेशन लिया ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। तो आपने ये पहली डेट प्रिडिक्ट की है कि इस समय इस नेटिव की जॉब लगेगी, ये आपने एकदम बहुत अच्छी जॉब निकाली, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लेकिन 1 मिनट के लिए ना, अब जैसे योगेश जी आपने नरेश जी आपने पकड़ा बहुत सही है, अगर हमें देना होता तो हम भी यही डेट देते, और आपने बिल्कुल सही पकड़ा ये। लेकिन एक बात, ये तो एकदम कंफर्म वाली डेट हो गई है कि आप इस डेट में दे देना प्रेडिक्शन और जॉब लग जाएगी नेटिव की। लेकिन मैंने कहा ना, अपने को सेफ में रखना है, कई बार हो सकता है कुछ प्लैनेट ऐसे हो पूरे वीक हो और अपनी प्रेडिक्शन रॉन्ग ना जाए। तो देखिए यहाँ पे मंगल में मंगल ये भी तो आ रहा था एक बार, अगर देखिए तो देखिए 7 तारीख को आ रहा था ना ये भी, सन में मंगल ये भी तो डिनाई नहीं कर रहा था, ये भी तो कह रहा है हम जॉब देने को तैयार हैं। जी। सन में मंगल, क्योंकि हमने आपको कहा कि ऑल्टरनेट प्लैनेट स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आपने ले लिया, आपने लिया बिल्कुल सही, वहां पे एकदम वैसे ही ले रहा है। लेकिन कई बार अगर नेटिव के चार्ट आप देखोगे ना, तो कुंडली बहुत स्ट्रांग रहती है, जब एक्सचेंज में आ गए या एग्जॉल्टेड हो गया, डिग्री कम है, तो इस कॉम्बिनेशन में भी जॉब लग जाती है। जो भी आपने 18 सितंबर की जॉब डेट दी है ना उनको, तो उनको आप 7 सितंबर भी बोल सकते हो। देखो ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, आपका सितंबर में ही हो रहा है, लेकिन 7 तारीख आ गई यहाँ पे। और आप जब भी देना ऑल्टरनेट प्लेनेट की देना तो सेफ रहोगे, जब एक डेट देना है तो ऑल्टरनेट प्लेनेट की दो। लेकिन मैं आपको कहूंगा अभी नए नए हैं आप लोग सब लोग, तो एटलीस्ट 2 डेट देना, या सबसे सेफ डेट क्या होती है आपको बताऊं, आप इस डेट को देखिए, 7 तारीख को देखिए, 7 से 19 तारीख के बीच आपकी जॉब लगेगी, सबसे सेफ डेट होती है आपकी। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं दिन में आना है, तो एक बार आप मंगल को भी ले सकते हो, क्योंकि मंगल डिनाई नहीं कर रहा है, मंगल देने को तैयार है जॉब। इस नेटिव की जॉब 7 तारीख को भी आ रही है, लेकिन आपने जो चूज किया है ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब है। तो अगर आपको सिर्फ एक डेट देनी है, हमें डेट ही देनी है,
तो आप इस नेटिव को सिर्फ मंगल ये 18 तारीख की डेट दीजिए कि इस डेट में आपका हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। राइट। योगेश जी आप मुझे ये बताइए फिक्सिंग में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नो सर, समझ में आ रहा है, पूरा क्लियर। एकदम आ रहा है। अब मुझे एकदम आ नेक्स्ट रहा है, डेट अब मुझे नेक्स्ट डेट जी आप फिक्स कराइए, मुझे नेक्स्ट डेट कैसे होगी? सर अच्छा हाँ योगेश, हाँ बताइए नरेश जी। सर वही स्क्रीन खोलेंगे सर। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हमने सर मान लीजिए सर हमने ये डेट दे दी और उसकी जॉब नहीं लगी अगर, अच्छा ठीक। तो सर मेरा हाँ ये मानना है कि मरकरी के बाद जो हमने सन लिया, सन के बजाय हम मार्स ले लें। बिल्कुल लेंगे, वही मैं कराने ही जा रहा हूँ इनसे। अभी जो योगेश जी से ना, लेकिन आपने जो कॉम्बिनेशन चूज किया है ना, ये असेंडेंट का लॉर्ड था, ये फेल नहीं होगा। ये जो आपने किया है ना नरेश जी, जी ये कॉम्बिनेशन नहीं, हालांकि आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, बिल्कुल हो सकता है, हम सब इंसान हैं, हो सकता है प्लैनेट रिजल्ट ना दे, 1% मान ले। तो अब आप फिर से आइए, अब इसका आंसर हमें वो बताएंगे। योगेश जी आप बोलिएगा, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वॉइस इको करती है, आप बस फिक्सिंग कराइए। नेक्स्ट नौकरी की ना। हाँ जी प्राइवेट जॉब। हाँ जी प्राइवेट जॉब की हाँ, मरकरी में सर सन तो सन ले लिया, क्या सन ले गया सन, या फिर मार्स ले आसान तो लीजिए हो सर। गया अपना। आसान तो हो गया अपना। चलो मार्स ले लीजिए सर, मार्स। ठीक फिर ठीक ये मार्स आ गया, फिर से मार्स ले लीजिए। ठीक। हाँ, फिर इसमें अब सन सन ले लीजिए सर। सन आ गया। फिर इसमें आप फिर से हो मार्स ले गया, लीजिए। हो गया, हो गया हाँ सर। जी, हो गया सर। स्पीकर बंद यस करिए सर। योगेश स्पीकर जी। बंद करिए योगेश जी। जी नरेश जी देखिए, एक बार में इन्होंने एक्यूरेट पकड़ा, एकदम एग्जैक्टली आ गया है। पता है इन्होंने मार्स 2 बार क्यों ले लिया? मार्स का कॉम्बिनेशन 7 से रिलेटेड था। नरेश जी आपको ये समझ में आया? एक बार में एकदम एग्जैक्ट डेट निकली इनकी, इसमें इफ एंड बट नहीं था। नरेश जी आप मुझे बताइए, ये कॉम्बिनेशन समझ में आया? सर आया 26 समझ। तारीख को देखिए कितना बहुत अच्छे से इन्होंने एक बार में पकड़ा। उन्होंने देखा कि 7 का लॉर्ड मंगल स्ट्रांग है, ले लिया। और अंतर दशा पे भी उन्होंने मंगल को ही फिक्स कर, थर्ड स्टेज पे भी उन्होंने मंगल को ही फिक्स कर दिया। चाहते सन को कर सकते थे, चाहते सन को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मंगल को फिक्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट को ही फिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने स्ट्रॉन्ग प्लेनेट को फिक्स कर दिया और ये बोला कि ये फिक्सिंग हो गई है। और बहुत अच्छे से उन्होंने लास्ट